मजनू भाई गुजरी हुई जिंदगी तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में अपना आज बर्बाद ना कर। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? साधारण ब्याज। लास्ट वाली वीडियो में अपने कितने टाइप हो गए थे? कितने हो गए थे? 11 और 12 लास्ट वाली वीडियो में टाइप हो गए थे। ठीक है, इस वाली वीडियो में इससे आगे टाइप होंगे। क्वेश्चन कितने हो गए अपने? शायद अपने 48 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आज क्वेश्चन पहला अपना कौन सा रहेगा? 49 नंबर वाला। कितने नंबर वाला रहेगा? 49 नंबर वाला। ठीक है, नया टाइप है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक वही है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या है? देखो, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पर वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी? तुमको पहले भी बता चुके हैं कि प्रतिशत में एसआई क्या होता है। देखो एक बार समझ लेना कि प्रतिशत में एसआई क्या होता है। एसआई यानी साधारण ब्याज प्रतिशत में क्या होता है? आर इंटू टी। प्रतिशत में साधारण ब्याज क्या होता है? आर इंटू टी। आर का मतलब रेट, रेट का मतलब क्या होता है? दर। मान के चलो रेट है आपकी 6%। टी का मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम यानी समय। समय है कितना वर्ष? 5 वर्ष। तो आपका ब्याज कितना बन जाएगा? 6 पंचे 30। ब्याज कितना बनेगा? 30%। तो यह क्या होता है? प्रतिशत में ब्याज आर इंटू टी। समझ में आ गया होगा। ठीक है, कभी भी देखो आपसे बोला जाए जैसे 100 रुपये अपना मूलधन है, 100 रुपये मूलधन है और 2 वर्ष में 300 हो जाता है, यानी खुद का 3 गुना हो जाता है, तो 300 हो जाएगा। तो 100 तो अपना क्या था? 100 तो अपना क्या था? मूलधन। 100 अपना क्या था? मूलधन। मूलधन का मतलब क्या होता है? खुद का धन, स्वयं का धन। तो मूलधन ये खुद का धन कितना है? 100। 3 वर्षों में मान के चलो 4 वर्ष मान लो, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो इसमें 3 का इंटू करोगे कि नहीं? इसमें 3 का इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। समझना एक पल के लिए, 300 हो जाएगा। 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी 300 हो जाता है। तो ब्याज तो केवल इस पर उसने कितना कमाया? 200 कमाया, क्योंकि 100 तो उसकी ये खुद की राशि है। देखो खुद की राशि 100 थी, 4 वर्षों में 3 गुना हो गया, यानी 3 का इंटू करो 300 हो जाएगा। 100 अपन ने माना इसलिए। ठीक है, तो यानी ब्याज तो केवल 200 कमाया ना, तो 100 तो उसकी खुद की राशि थी। अगर कोई बोलेगा इस पर कि 4 वर्ष में 200 ब्याज कमाता है, तो रेट बताइए, तो 4 का इसमें भाग दे देना, तो उसकी रेट क्या रही होगी? 50%। ठीक है, ये तो उदाहरण के तौर पर है, इसी प्रकार अपने क्वेश्चन है। ठीक, तो समझना पहला क्वेश्चन कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर पर वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी? देखो इसमें उसने ना तो ये पूछा है कि किस दर से, किस दर से, उसने क्या पूछा है इसमें? कितने समय में वही धनराशि उसी ब्याज की दर से इतने गुना हो जाएगी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो देखो एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में, 5 ईयर। देखो 5 बाई का मतलब क्या है? बाई का मतलब ईयर। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुना। समझ लेना आप इसको, ये क्या है? टाइम है अपना। ये क्या है? 5 वर्ष। टाइम स्पष्ट दिख रहा है। 5 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी। ठीक है, तो ब्याज तो केवल 2 गुना मिलेगा कि नहीं? देखो मान के चलो उसकी स्वयं की राशि 1 यूनिट थी, 1 यूनिट थी। 5 वर्ष में कितनी गुना हो गई है? 3 गुना। तो इस 1 से देखो 3 का इंटू करोगे 3 गुना हो गई है। तो राशि का मतलब ये तो क्या है? मिश्र धन है। राशि का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। देखो स्वयं की राशि और उसमें ब्याज जुड़ा है तभी हुई है ये राशि। ये क्या है? उसकी खुद की राशि, यानी खुद का मूलधन। क्या है? मूलधन, स्वयं का धन। तो ब्याज तो केवल कितना मिला उसको? 2 यूनिट। ब्याज कितना मिला?
2 यूनिट। समझ में आया कि नहीं? देखो एक बार और समझना, ये क्या है 5 वर्ष। एक बार समझ कि कोई राशि स्वयं की 3 गुनी हो जाती है या 2 गुनी हो जाती है या 5 गुनी हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो पहले स्वयं की राशि 1 यूनिट थी, यानी जो स्वयं का मूल धन है, स्वयं का धन उसके पास कितना था? स्वयं का धन था उसके पास 1 यूनिट। कितने यूनिट था? 1 यूनिट। भाई 5 वर्षों में 3 यूनिट हो गया। ये क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? स्वयं का धन उसमें प्लस ब्याज होता है, तो भाई क्या कहलाता है? मिश्र धन। लेकिन ब्याज तो केवल 2 यूनिट मिला, क्योंकि 1 यूनिट तो उसकी क्या है? ए वाली स्वयं की राशि है, क्या है? मूलधन। तो ब्याज कितना मिला उसको? केवल 2 यूनिट। तो कुछ नहीं करना है, केवल स्वयं की राशि होती है, उसको माइनस करने के बाद यहाँ रख देना 2 यूनिट। समझ में आ गया होगा? देखो कुछ नहीं करना, जैसे आपसे बोला जाए 5 गुना, इतने वर्षों में 5 गुना हो जाती है, तो 1 कम करो 4 रखना। आपसे बोला जाए 9 गुना, तो 1 कम करना, कितना रखना है यहाँ पर? 8। जैसे यहाँ पर बोला है कि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 3 में से 1 कम करो, 2 गुना रखो केवल यहाँ पर, क्योंकि 2 गुना ही तो ब्याज कमा पाया। देखो ये स्पष्ट दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब इतना डिटेल से हर बार नहीं समझा पाएंगे आपको, ठीक है? तो देखो 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज तो केवल 2 गुना मिल पाएगा ये वाला। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि उसी साधारण ब्याज की दर से, मतलब दर में भी कोई अंतर नहीं आया। वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में? 6 गुना हो जाएगी। तो वर्षों का मतलब है कि आप देखो टाइम यहाँ निकालना है, तो पता नहीं कितने वर्षों में। ये देखो 5 वर्ष टी का स्थान है कि नहीं? टाइम के नीचे टाइम आएगा। कितने वर्षों में? 6 गुना हो जाएगी। तो 6 गुना का मतलब 1 कम करो 5 गुना। अगर आपसे बोला होता 8 गुना, तो 8 में से 1 कम करते 7 रखते। जैसे यहाँ पर 3 गुना की जगह 2 गुना रखा है, तो इसी प्रकार यहाँ पर 6 गुना की जगह कितना गुना रखेंगे? 5 गुना, क्योंकि 1 गुना तो उसकी स्वयं की राशि थी। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीपल करो, इसका इंटू इसमें करो, इसका इसमें करो, तो 5 का इंटू 5 में करोगे कितना आएगा? 25 आ जाएगा। 2 का देखो क्रॉस मल्टीपल, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? 2t बराबर 25। बिल्कुल आएगा, आएगा कि नहीं? अब देखो 2 का भाग दोगे 25 में, तो कितनी बार जाएगा? ये बटे में आ जाएगा। यहाँ पर देखो इसका इंटू इसमें करना है, इसका इसमें, तो देखो 2 यहाँ से हटकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ, क्योंकि 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, वो तुम करते रहना कि 2t बराबर 25, फिर t बराबर 25 बटे 2 हम डायरेक्ट करती है। 25, इसका इंटू इसमें होगा, तो 25 के बटे में क्या आ जाएगा? 2। तो 2 का भाग दोगे, 12 दूनी 24, 1 बचा, 2 5 10, कितना आ जाएगा? 12.5 वर्ष, यानी 12.5 वर्ष। ये क्या है अपना आंसर? बिल्कुल, ये क्या है अपना आंसर? तो आंसर क्या है कि कितने समय में वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी? 12.5 वर्ष में। देखो इसका एक आंसर और होता है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 12 सही 1/2 वर्ष। बात वही है, आंसर दोनों एक ही है। ठीक है, इससे और जल्दी आंसर आ नहीं सकता है, इससे और सरल विधि हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अब आप बोलो कि ऐसे सवालों में भी 1 मिनट लगे या 60 सेकंड से ऊपर समय लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन रहती है अपने 5 या 10 सेकंड के अंतर्गत, केवल समझना और सॉल्व करना। ठीक है, तो 12.5 वर्ष को इस प्रकार भी लिख सकती है, 12 सही 1/2 वर्ष, 12 सही 1/2 वर्ष। इससे और सरल तरीका हो नहीं सकता। कई नमूने होते हैं जिनको समझ में नहीं आता ये वाला तरीका। देखो एक बार और समझना, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो उसने क्या बोला, एक धनराशि 5 वर्ष में कितने, देखो 5 वर्ष,
टी का मतलब टाइम, टाइम के नीचे टाइम, 5 वर्ष भी तो एक टाइम है, 6 वर्ष 7 वर्ष ये टाइम होता है कि नहीं। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो आपको यहाँ पर 3 नहीं रखना है, 1 गुना तो खुद की राशि, केवल यहाँ पर ब्याज रखना है आपको। तो 1 माइनस करोगे 3 की जगह कितना आएगा 2। अब उसने क्या बोला है, इसी दर से वही धनराशि कितने समय में, पता नहीं टी की जगह अपन को निकालना है, कितने समय में कितने गुना हो जाएगी 6 गुना। तो देखो 6 गुने की जगह कितना रखोगे 5, जैसे 3 की जगह अपन ने क्या रखा 2, इसी प्रकार यहाँ 6 की जगह कितना रखोगे 5। ऐसे प्रकार, इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी हो उनमें से केवल आप 1 गुना कम करते जाना और रखते जाना, आपके आंसर आते जाएंगे। तो वही देखो क्रॉस मल्टीपल, इसका इंटू इसमें, इसका इसमें, 25 25 में 2 का भाग देना तो कितना आएगा 12.5 वर्ष। तो 12.5 वर्ष को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12 से 1/2 वर्ष। अपना आंसर क्या है B4 बॉम्बे। अगला इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 50 निकालो। देखो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, साधारण ब्याज पर ऋण दी गई एक धनराशि 15 वर्ष और 6 माह में अपने से 3 गुना हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में 2 गुना होगी। 15 वर्ष 6 माह का मतलब क्या होता है 15.5 वर्ष, 15.5 वर्ष होता है कि नहीं। जैसे अभी ये लिखा था कि 12 सही 1/2, ये कहाँ से आया था, ये 25/2 से आया था कि नहीं, समझना इसी से लिंक है ये सवाल भी। जैसे 25/2 को आप 12 सही 1/2 भी तो लिख सकते हैं, या 12.5 वर्ष भी तो लिख सकते हैं। तो एक कैसे आता है देखो एक बार और समझना, एक कैसे आता है 12 दूनी 24, ये आता है 12 × 2, इसका और इसका इंटू होता है, इन दोनों का इंटू होता है, और ऊपर वाली को जोड़ देते हैं, ये वाली रहती है इसको जोड़ते हैं, और बटे में वही रहती है। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, ये ऐसे आता है। ये अपनी पुनः स्थिति में इस प्रकार जाएगा जो पहले थी इसकी स्थिति। तो इसी प्रकार 15 वर्ष 6 माह का निकल आएगा। 15 वर्ष 6 माह का मतलब क्या होता है 15.5 वर्ष। देखो 15 वर्ष क्या लिखा है 15 वर्ष 6 माह है, तो 15 वर्ष 6 माह को इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं 15 सही 6/12। वो क्यों लिखेंगे, क्योंकि कुल एक वर्ष में कितने माह होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो माह को जब जब वर्ष में बदलना होगा, माह को वर्ष में बदलना होगा तो 12 का भाग देते हैं, और वर्ष को माह में बदलना होता है तो 12 का गुणा करते हैं। जैसे आपके पास है 9 माह, समझना एक पल के लिए 9 माह। अब आप इसको ईयर में बदलना चाहोगे कि 9 माह का मतलब वर्ष में क्या होता है, तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 12 माह का आपको भाग देना पड़ेगा। तो इसका सीधा क्या आएगा, वर्ष में 3 से कटेगा, 3 × 9 3 को 12, तो इसका मतलब हो जाएगा 3/4 वर्ष। समझ में आया कि नहीं। 9 माह का मतलब क्या हो जाएगा 3/4 वर्ष। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार देखो 6 माह है, आप 6 माह को ईयर में बदलोगे तो 12 माह का भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा 6 × 6 6 दूनी 12, 1/2 वर्ष होता है कि नहीं। और आप 1/2 वर्ष का मतलब जानते हो कि आधी वर्ष, आधी वर्ष का मतलब 6 माह, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 1/2 वर्ष का मतलब 6 माह। जैसे आपके पास है 3 माह है, तो 3/12, तो क्या आ जाएगा 1/4 वर्ष। बिल्कुल 1/3, 1 × 3 3 × 12, 1/4 वर्ष। लगता है अब तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये तो देखो माह से ईयर में बदलना। अगर आपको ईयर को माह में बदलना हो तो 12 का इंटू कर दिया करो। कैसे, आपके पास मान के चलो 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, क्या है 2 वर्ष, इसको किस में बदलना है, आपको माह में बदलना है। 2 वर्ष को माह में बदलना है, तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, तो 12 का इंटू कर देना 12 माह का, तो ये क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 माह है, 24 माह। 24 माह का मतलब 2 वर्ष होता है। आपको 3 वर्ष को बदलना है, 3 वर्ष को माह में बदलना है, तो 12 माह का इंटू करो, 12 × 3 36 माह, यानी
3 वर्ष में कितने माह होते हैं? 36। तो कहने का मतलब कितना सा है कि जब जब आपको ईयर को माह में बदलना है, ईयर को यानी वर्ष को माह में बदलना है तो 12 का इंटू करो, और माह को वर्ष में बदलना है, माह को वर्ष में बदलना है तो 12 का भाग दो। ठीक है, उसी प्रकार है जैसे आपको रुपए को पैसों में बदलना है, रुपए को पैसों में बदलना है, जैसे 1 रुपये को पैसों में बदलना है तो 100 पैसे का इंटू करते हैं तो 1 रुपये में 100 पैसे हो जाते हैं। 100 पैसे होते हैं कि नहीं? बिल्कुल 100 पैसे। और कभी आपको जैसे 300 पैसे है, 300 पैसे है, पैसों को रुपए में बदलना है, पैसों को रुपए में बदलना है तो 1/100 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, क्या हो जाएगा? 3 रुपये। तो इसी प्रकार ये है कि माह को वर्ष में बदलना है, माह को वर्ष में बदलना है तो 12 का भाग देते हैं, और वर्ष को माह में बदलना है, वर्ष को माह में बदलना है तो 12 का गुणा करते हैं। तो इसी प्रकार देखो 15 वर्ष तो अपने पास है, तो 6 माह को वर्ष में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 6/12। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 15 सही 1/2 वर्ष बोल सकती कि नहीं? बिल्कुल 15 माह है, सॉरी 15 वर्ष 6 माह को क्या लिख सकती है? 15 सही 1/2 वर्ष। तो इसका वही हो जाएगा 15 दूनी 30। देखो इसका एक बार और समझना, इसको कैसे बदलते हैं। इन दोनों का आपस में इंटू करते हैं, इसका इंटू इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 15 दूनी 30, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। तो देखो समझना, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा? 31/2 वर्ष। 31 क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। बस अब अपना सॉल्व हो जाएगा। देखो ये कई लोग बोलेंगे 31 कहाँ से आया? 15 दूनी 30 पर 1 जोड़ दिया, 31 2 के नीचे, 2 नीचे था वही तो नीचे रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? 31/2 वर्ष में, 31/2 वर्ष का मतलब 15 वर्ष 6 माह है। ठीक है, 15 वर्ष 6 माह है। मैं धनराशि कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती। धनराशि 3 गुना हो जाती है, तो 3 का मतलब 1 कम करो 3 में से। ब्याज कितना कमाया होगा? 2 गुना। ब्याज कितना कमाया होगा? 2 गुना। अब आगे उसने क्या बोला है? तो 3 गुना हो जाती, तो वही राशि कितने वर्षों में? पता नहीं कितने वर्षों में। कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी का मतलब 1 कम करना, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। तो देखो क्या हो जाएगा? इसका इंटू इसमें होगा और इस 2 का इंटू भी इसमें होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा? देखो t इंटू 1 रहे, t इंटू 2, देखो t इंटू 2, इसका इंटू इसमें होगा और इसका इंटू इसमें होगा, बराबर में 31/2 इंटू 1 होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? इस संख्या का इंटू इस वाली संख्या में होगा 31/2 इंटू 1, और t का इंटू 2 में होगा कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 1 का इंटू करो ना करो कोई अंतर नहीं आता है, 1 का भाग भी दो तो कोई अंतर नहीं आएगा, 1 का गुणा भी करो तब भी कोई अंतर नहीं आएगा, तो 1 को हटा दो। अब देखो ये इंटू वाला है 2, क्या है? इंटू वाला है, तो इंटू वाला बराबर में जाता नहीं जब सामने, तो इंटू वाला बटे में आता है और बटे वाला इंटू में पहुंच जाता है। तो ये 2 कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला 2 हटकर यहाँ का आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। आप 4 का भाग दोगे 31 में, तो 4 का भाग दोगे 31 में, ये क्या हो जाएगा? 31/4, 31/4 हो जाएगा। तो देखो 31/4 वर्ष, 31/4 वर्ष का मतलब क्या होगा? मान के चलो 28/4 वर्ष होता, 28/4 वर्ष। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट बोल देती 7 चौको 28 होता है, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट बता दोगे कि 28/4 वर्ष का मतलब 7 वर्ष है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी प्रकार इसका मतलब क्या होगा 31/4 वर्ष का? तो 4 का भाग 31 में दोगे तो 7 बार तो जाएगा कि 7 चौको
क्या होता है 28। देखो 31 में 4 का भाग देते हैं, 7 चौको 28, कितना बचा 3। तो इसको क्या बोल सकते हैं 7 वर्ष, यानी 7 सही 3/4 वर्ष। 7 सही 3/4 वर्ष का मतलब क्या होगा, ये कहाँ आएगा, देखो 7 बार भाग चला गया, 3 शेष बचा, तो क्या हो जाएगा 7 सही 3/4 आएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो 7 वर्ष तो स्पष्ट है, 7 वर्ष तो अपने पास क्या है स्पष्ट है, लेकिन 3/4 वर्ष का मतलब भी तो हमने बताया था आपको। 7 वर्ष तो अपना क्लियर है, 3/4 वर्ष का मतलब क्या होता है, इसको माह किस में बदलोगे, ईयर में, ठीक है। तो 12 का इसको किस में, माह में बदलोगे, 3/4 वर्ष को माह में बदलोगे तो क्या हो जाए 4 × 12, तो क्या हो जाएगा ये 3 × 9 माह है। 3/4 वर्ष का मतलब क्या होता है 9 माह है, तो ये क्या हो जाएगा इसी प्रकार 7 वर्ष 9 माह है। अपना आंसर क्या है 7 वर्ष 9 माह। देखो एक बार और बताते हैं कि 7 वर्ष तो ये स्पष्ट आ गया, 31 में 4 का भाग दोगे तो 7 चौको 28, 7 वर्ष बार तो चला जाएगा 7 बार। अब ये क्या बचा, देखो ये क्या कहलाएगा 7 वर्ष 3/4 को माह में बदलोगे, 3/4 को तो 12 का इंटू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 4 × 12, 3 × 9, यानी 7 वर्ष 9 माह आएगा कि नहीं। जो देखो यहाँ पर बदला है 3/4 का मतलब 9 माह है। तो फिलहाल अपना आंसर क्या है 7 वर्ष 9 माह है, ये वाला अपना आंसर है। देखो किसी को दिक्कत आ रही हो तो इससे भी समझ लेना, ठीक है। आंसर दोनों एक से, 7 वर्ष 3/4 को बदलोगे तो 7 वर्ष 9 माह आ जाएगा अपना। ये ठीक ठीक था, थोड़ा सा बार कुछ है नहीं फिर भी। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, केवल थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आएगी कि 7 सही 3/4 को 7 वर्ष 9 माह कैसे लिख दिया। उसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होती है, तो 3/4 का मतलब 9 माह है। एक बार और समझना कि साधारण ब्याज पर ऋण दी गई एक धनराशि 15 वर्ष 6 माह है। 15 वर्ष 6 माह का मतलब क्या होता है 15.5 वर्ष। 15.5 वर्ष का मतलब 15 से 1/2, तो 15 से 1/2 को इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं 15 दूनी 30 और 1 31/2 वर्ष। तो 31/2 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी हो रही है तो ब्याज तो मात्र 2 गुना ले पाएगा वो। देखो आपसे बोला जाए 10 गुना, धनराशि 10 गुना हो जाती है तो ब्याज तो मात्र 9 गुना कमा पाया, क्योंकि एक तो उसकी स्वयं की राशि थी। कोई राशि 25 गुना हो जाती है तो केवल ब्याज 24 गुना कमा पाएगा। कहने का मतलब कितना है कि केवल जो 1 यूनिट खुद की रहती है उसको माइनस कर दिया करो टोटल में से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बोला होता है कि 15.5 वर्ष में कोई राशि 9 गुना हो जाती है, तो यहाँ पर केवल 8 रखते हैं, क्योंकि एक तो खुद की राशि थी, 8 ब्याज कमाया। तो इसी प्रकार 15.5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज तो मात्र 2 गुना कमा पाया। अब उसने क्या बोला है कि वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी का मतलब ब्याज केवल 1 गुना। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। तो देखो इसका इंटू इसमें होगा 31 एकम 31, और टी का इंटू 2 में होगा 2, फिर 2 का इंटू इस 2 में होगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 31/4। क्या हो जाएगा इसका इंटू इसमें 31, 2 दूनी 4, तो टी बराबर 31/4। अब 31/4, अब 4 का भाग दोगे तो 7 बार तो क्लियर चला जाएगा, क्योंकि 4 7 क्या होता है 28। कितना बचा 28 को माइनस करोगे 31 में से 3 बचेगा कि नहीं, भाग देना तो आप बचपन से जानते होंगे। तो क्या आ जाएगा 31/4 का मतलब 7 सही 3/4। देखो इसको इसी फॉर्म में लाओगे तो 7 चौका 28 3, 31/4। तो इसी प्रकार आप भाग दोगे 4 का तो क्या आएगा 7 सही 3/4 वर्ष। तो 7 सही 3/4 वर्ष का मतलब क्या होता है 7 वर्ष 9 माह है।
तो 7 वर्ष 9 माह है। देखो 7 तो क्लियर है, 3/4 वर्ष को 9 माह में कैसे बदलोगे? 3/4 इंटू 12, 4 3 12, 3 त्रिका 9, तो 7 वर्ष 9 माह। अपना आंसर क्या है? 7 वर्ष 9 माह। इससे और आसान तरीका हो नहीं सकता है। ठीक है, आएगा आएगा, समझ में आपको आएगा, चिंता नहीं करना, बस पढ़ाई करना मन से। कई नमूने होती है, इसमें भी ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि समझ में नहीं आया। अब इनको समझ में नहीं आया इतने सरल भी, तो वो पढ़ाई छोड़ दे, या तो वो पढ़ना नहीं जानती है या पढ़ाई के नाम पर कलंक है वो लोग। ठीक है, अब इतना क्लियर समझ आ रहा है, फिर भी कई लोग बोलते हैं कि नहीं समझ में नहीं आया। देखो अगला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 12.5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में अपनी की 3 गुना हो जाएगी? तो पहले तो 12.5 वर्ष को बदलो आप, 12 सही 1/2 वर्ष, तो आप इसको बदलोगे 12 दूनी 24 और 1 25/2 वर्ष। आपको बदलना बता दिया है। देखो 12.5 वर्ष को बदलोगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 वर्ष। कुछ नहीं है, कई लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। देखो बदलना एक बार सीख लेना, देखो एक बार बिल्कुल क्लियर सिखा देते हैं। 12 सही 1/2 आप बदलोगे, इसका और इसका इंटू करो, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2, इन दोनों का इंटू करो और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, नीचे यही 2 आएगा। ये नीचे वाली संख्या नीचे रहती है और नीचे वाली का और इसका इंटू होता है, दोनों का इसको जोड़ देंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2। देखो ये आया कि नहीं, समझ में आ गया? अब कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में विश्वास है हमारा, आप कभी नहीं भूलोगे बदलना। ठीक है, मिटा नहीं। तो 12 सही 1/2 वर्ष का मतलब क्या होता है? 25/2 वर्ष। तो 25/2 वर्ष में कोई राशि कितनी गुनी हो रही है? 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज मात्र 1 गुना कमा पाएगा। ब्याज भाई कितना कमा पाएगा? 1 गुना। ठीक है, तो कितने वर्ष में वही राशि उसी ब्याज से 3 गुनी हो जाएगी? पता नहीं कितने वर्षों में। टी का मतलब टाइम, कितनी गुनी? 3 गुनी। तो 3 गुनी का मतलब ब्याज मात्र 2 गुना। अब वही इसका इंटू इसमें करना, इसका इंटू इसमें करना, तो टी इंटू 1 होगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। टी का इंटू 1 में करोगे कोई मतलब नहीं। एक क्या हो जाएगा? 25/2 इंटू ए वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ए वाला नहीं समझ लेना, अगर ये 2 यहाँ होता तब नीचे रहता, लेकिन ए यहाँ है तो 25/2 में 2 का इंटू होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितने वर्षों में? 25 वर्षों में। तो अपना आंसर क्या है? 25 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है? B4 बॉम्बे। ठीक है, B4 बॉम्बे। बता रहा देखो एक बार समझना कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 12.5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 12.5 वर्ष में, 12.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? 25/2 वर्ष। 25/2 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, यानी ब्याज मात्र 1 गुना कमा पा रहा है। तो उसी दर से वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? 3 गुने का मतलब ब्याज कितना कमाएगा? 2 गुना। इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा, तो टी का इंटू 1 में करोगे तो कोई उसमें अंतर नहीं आएगा। अब ये क्या आएगा? 25/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितने वर्ष आएंगे? 25 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अपना आंसर क्या है? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन कैसे आज के? मजेदार। 52, क्वेश्चन नंबर 52। यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा? समझना क्वेश्चन। देखो लास्ट वाले जो अपने क्वेश्चन थे उसमें अपन को समय निकालना था, समय निकालना था।
तो अपन टोटल राशि में से खुद की राशि अलग कर रहे थे, लेकिन इसमें अपन को क्या निकालना है, राशि निकालनी है, यानी टोटल मिश्र धन निकालना है। तो जो राशि अलग आएगी और ब्याज अलग आएगा, उन दोनों को जोड़ देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान के चलो राशि आई आपकी 3 यूनिट, सॉरी ब्याज आया 3 यूनिट, तो राशि 1 यूनिट जोड़ देना, तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। क्यों कि अभी जो कुल राशि आ रही थी उसमें से अपन खुद की राशि अलग करने के बावजूद ब्याज बता रहे थे। अब जो ब्याज निकलेगा, अगर आपका ब्याज निकला 5 यूनिट तो 1 जोड़ देना, कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, 6। आपका ब्याज निकला 7 यूनिट, समझना एक पल के लिए, 7 यूनिट, तो 1 यूनिट जोड़ देना, टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 8 यूनिट। अगर आपका ब्याज निकलता है 1/2 यूनिट, 1/2 यूनिट का मतलब आधी यूनिट, आधी यूनिट। अगर आपका ब्याज आधी यूनिट निकलता है तो 1 यूनिट खुद की राशि जुड़ जाएगी, तो भाई धनराशि कितनी कहलाएगी, 1.5 यूनिट। 1.5 यूनिट का मतलब 1/2, सॉरी 1 सही 1/2 या 3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी प्रकार है। अभी तक अपन क्या निकाल रहे थे, समय निकाल रहे थे, राशि दी थी, ब्याज भी दिया था, लेकिन अब की बार अपन को क्या निकालनी है, धनराशि। ठीक है। यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब ब्याज तो केवल 1 यूनिट कमाएगा। ये क्या है अपना ब्याज, ये क्या है, ब्याज, ब्याज, ये मात्र ब्याज है। ठीक है, ये मात्र यहाँ पर क्या है, ब्याज। यहाँ पर समय आएगा, तो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, समय के नीचे समय पता नहीं कितना गुना हो जाएगा, मान के चलो n गुना होगा, इसका इंटू इसमें करना है, इसका इसमें, तो क्या होगा, 8 एकम 8, देखो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, इसका इंटू इसमें, इसका इसमें, 16 इंटू n बराबर 8 आएगा कि नहीं, 16 इंटू n बराबर है 8 एकम 8। ठीक है, अब तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8/16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो ब्याज के नीचे ब्याज आया, ये क्या निकला है, ब्याज, ये क्या निकला है, ब्याज। समझ में आ रहा है? तो अपन को क्या निकालनी है, कुल राशि कितनी हो जाएगी, टोटल धनराशि, यानी 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा, टोटल। इस एक में जोड़ देना, मतलब इस एक में नहीं जोड़ना है, अपन को किस में जोड़ना है, जो एक अपन ने छोड़ा है, खुद की राशि हर हमेशा रहती है, खुद की राशि 1 प्लस 1/2 ब्याज जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 सही 1/2 गुनी, 1 सही 1/2 गुनी। अपना आंसर क्या रहेगा, 1 सही 1/2 गुनी, यानी 1.5 गुनी हो जाएगी धनराशि। कितनी हो जाएगी, 1 सही 1/2 गुनी। ठीक है, कहने का मतलब 3/2 भी बोल सकती हो आप, 3/2 गुनी हो जाएगी धनराशि, 3/2 गुनी। इसका मतलब भी तो क्या होता है, 1.5 गुनी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे। कई लोग बोल रहे होंगे कि एक कहाँ से आया, अभी तक अपन इसको छोड़ रहे थे, अब इसको जोड़ना है। किस में जोड़ना है, ब्याज में, ब्याज के नीचे ब्याज। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। इससे और खोल के क्या बताएं, बताओ यार, सब कुछ खोल दिया, क्वेश्चन का एक एक भाग खोल दिया आपके सामने, इससे और ज़्यादा क्या बताएं। अब तो अपने आप को ही समझना पड़ेगा। देखो एक बार समझना कि यदि कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 16 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो ब्याज तो मात्र 1 यूनिट कमा पा रहा है, तो वही धन 8 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा पता नहीं, कितने गुना आया नहीं, अब की बार धनराशि निकालनी है। ठीक है, तो इसका इंटू इसमें करोगे 16 n बराबर, इसका इंटू इसमें करोगे 8 एकम 8, n बराबर 8/16, तो 8/16 का मतलब 1/2, 1/2 यूनिट का ब्याज कमाया। तो इस ब्याज को टोटल धनराशि 1 होती है अपनी, तो 1 में जोड़ोगे 1/2 को तो क्या आएगा, 1 सही 1/2,
1 से 1/2 का मतलब 3/2 गुनी भी होती है, ठीक है। 3/2 का मतलब 1.5 और इसका मतलब भी क्या होता है 1.5। तो अपना आंसर क्या है, धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी, 1.5 गुनी, ठीक है। इससे आगे अगला क्वेश्चन नंबर 53, ये भी अच्छा, ठीक है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 गुनी हो जाती है, स्वयं की 7/4 हो जाएगी, ठीक है। देखो आपको बताया था कि जो अपना बेस होता है ना, उसमें क्या होता है, अपनी धनराशि होती है, ठीक है, बेस जो नीचे होता है ना, ठीक। तो अपन को निकालना क्या है, देखो कोई राशि कितनी हो गई, स्वयं की 7/4 हो गई है, स्वयं की, यानी उसकी स्वयं की ये राशि मूलधन, स्वयं का मूलधन 4 यूनिट था, समझना। ये क्या है, स्वयं की राशि 4 थी, 4 से 7 हो गई है, 4 से कितनी हो गई है, 7। तो ब्याज कितना कमाया, 3 यूनिट कमाया कि नहीं। ये क्या है, मिश्र धन है, ये क्या है, मिश्र धन है। मूलधन 4 यूनिट है, समझना एक पल के लिए, मूलधन 4 यूनिट है, ये क्या अपना मूलधन, मूलधन और मिश्र धन तो आप जानते होंगे। मूलधन खुद का धन होता है, मिश्र धन क्या होता है, खुद के धन में ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्र धन बन जाता है। खुद का मूलधन 4 यूनिट था, मिश्र धन कितना हो गया, 7 यूनिट, तो ब्याज कितना कमाया होगा, ये तो आप जानते होंगे, ब्याज कितना कमाएगा, 3 कमाएगा कि नहीं, क्योंकि देखो 7 - 4 कर देना तो 3 यूनिट क्या कमाया उसने, ब्याज। ऐसा ही कितना कमाया, 3 यूनिट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ब्याज। तो उसने ब्याज कितना कमाया, देखो एक बार समझना, क्वेश्चन यही खत्म हो गया कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो जाएगी। तो 7/4 का मतलब स्वयं की जो पहले 4 यूनिट हुआ करती थी, 4 वर्ष में अब 7 यूनिट हो गई है, इसका मतलब मिश्र धन, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो 4 से 7 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई, देखो 3 की वृद्धि, यहाँ से यहाँ तक स्पष्ट दिख रहा है, 4 से 7 होने में 3 की वृद्धि, तो 3 यूनिट क्या है, ब्याज। समय कितना है अपने पास, टाइम भी है अपने पास, देखो टाइम कितना है, 4 वर्ष, टी बराबर दिया उसने 4 वर्ष। अपने पास ऐसा ही है, 3 मूलधन है, तो निकल आएगा, क्या निकालना है, किस वार्षिक दर से, पता नहीं तो आर बराबर लगा दो, आर बराबर क्या होता है, SI × 100, SI 3 यूनिट × 100। मूलधन देखो, मूलधन है अपना, मूलधन 4 यूनिट इंटू टाइम 4 वर्ष, टाइम कितना है, 4 वर्ष, सब तो निकले आया अपने पास। देखो मूलधन निकले आया है, मूलधन कितना है अपना, देखो मूलधन ये है 4, बिल्कुल है। आप इसको 4 रुपये नहीं मान लेना, ये यूनिट है, 4 का मतलब 40 भी हो सकता है, 7 का मतलब 70 हो सकता है, 4 का मतलब 400 हो सकता है, 7 का मतलब 700 हो सकता है, ठीक है। वो 3 का मतलब 300 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखो अपने पास सब कुछ आ गया, अपन को क्या निकालना, रेट यानी दर निकालनी है। तो अपने पास ब्याज, तो आर बराबर क्या होता है, SI × 100/T लगा दो और T लगा दो, कभी ये इधर आएगा कभी ये इधर आएगा। तो देखो अपने पास ब्याज है 3 यूनिट, और ये क्या होता है, सूत्र का 100 रहता है, और देखो अपने पास मूलधन है 4 और टाइम है 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 × 75, 75/4, आप 75/4 यानी 4 का भाग दोगे तो 18 चौको क्या होता है, 72, कितना बचा, 3, तो 18 सही 3/4% क्या रही होगी, रेट। ये क्या अपना आंसर, 18 सही 3/4% की क्या रही होगी, रेट, यानी अपना आंसर क्या है, C4 चेन्नई। एक एक क्वेश्चन के एक वो खोल दिया अपन ने, बिल्कुल क्वेश्चन का एक कण खोल के रख दिया है यहाँ पर, बिल्कुल। देखो मिश्र धन, मूलधन,
टाइम, ब्याज, सब कुछ निकाल दिया, रेट निकाल दिए। ठीक है, इससे और ज़्यादा क्या डिटेल में समझाइए बताओ, इससे और ज़्यादा डिटेल हो क्या सकता है। लेकिन याद रहे, आप 4 की जगह 400 मानोगे तो 7 की जगह 700 मानना पड़ेगा, फिर 3 की जगह 300 आएगा। 4 की जगह आप 40,000 मानोगे तो 7 की जगह 70,000 मानना पड़ेगा। आप जितना भी मानो आंसर यही आएगा, 18 से ही 3/4%। यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर आप कहीं घूम लो, कहीं भी भ्रमण कर लो, 4 और 7 की जगह कहीं भी कुछ मान लो, 70, 700, 7,000, 70,000, 7 लाख, 70 लाख, जो मानना हो वो मानो। ठीक है, लेकिन अगर इसको मानना पड़ेगा तो इसको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और समझना कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो जाएगी। तो टाइम अपने पास है, टाइम पहले ही से दिया है उसने, कितना, 4 वर्ष। टाइम पहले ही से उसने दे रखा है 4 वर्ष। ठीक, उसने क्या बोला है कि 7/4 हो जाती है। तो जो अपना बेस में रहता है वो हमेशा क्या रहता है, वास्तविक अपना, जैसे ये मूलधन चल रहा है, क्या है, ब्याज क्या चल रहा है, एसआई, तो उसमें मूलधन का काम करेगा। कहीं और रहता है तो वो उस खुद की राशि का काम करता है, यानी धनराशि का काम करता है, तो यहाँ पर भी खुद की धनराशि का कार्य करेगा। तो 4 यूनिट उसका खुद का मूलधन था, जो 7 हो गया। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना कमाया, 3 यूनिट। 4 से 7 में 3 यूनिट ब्याज कमाया। ठीक है, तो R बराबर 3 यूनिट ब्याज इंटू 100। 4 मूलधन है, 4 टाइम है, 4 से 100 में भाग दोगे 25 बार जाएगा, 25 3 75, 75/4। अब 4 का भाग 75 में दोगे 18 बार चला जाएगा, 18 चौको 72, 75 में से 72 जाएंगे 3/4, 18 सही 3/4% अपना क्या है आंसर। इससे आएंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इससे और सरल तरीका क्या होगा ये बताओ। ठीक है, 54। अब उसने क्या बोला है, देखो अब इतना खुलकर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बता दिया, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, अपने पास टाइम है 6 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 हो जाता है, मूलधन का 9/25, जिसके साथ से और का लगा होता है वो हमारा बेस होता है। तो उसने क्या बोला, मूलधन का साधारण ब्याज यानी एसआई, एसआई मूलधन का 9/25। उसने क्या बोला है कि मूलधन का 9/25 कौन हो रहा है, एसआई। ब्याज क्या हो रहा है, 9/25। उसने देखो स्पष्ट बोल दिया, उसने ये नहीं बोला है कि धनराशि, धनराशि होती तो 25 से अधिक जाती, क्योंकि कोई व्यक्ति ब्याज पर पैसे देगा किसी भी रेट से, तो जैसे मान के चलो 20,000 रुपये दिए कितने भी समय के लिए, तो 20,000 से उसके रुपये कम नहीं होंगे, अधिक जितने भी हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं, कम नहीं होंगे, अधिक जितने भी हो जाए। तो इसी प्रकार आप ये मत समझ जाना कि उसमें से एक किया था उसने, वो बात अलग थी, 4 से 7 हो गया था, वो धनराशि थी। उसने इसमें स्पष्ट बोला है कि 6 वर्षों में ब्याज मूलधन का 9/25 हो जाता है। तो इसमें उसने स्पष्ट बोला है कि ऊपर की जो 9 यूनिट है वो ब्याज है, और नीचे का जो 25 यूनिट वो क्या है, मूलधन। अगर बात इसमें मिश्र धन की होगी तो 25 में 9 जोड़ देना, तब मिश्र धन आएगा, कितना आएगा, 34 यूनिट, वो क्या रहेगा, मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना, रेट डायरेक्ट निकल आएगी। ब्याज कितना है, 9 यूनिट इंटू 100, ब्याज देखो 9 यूनिट इंटू 100, देखो मूलधन कितना है 25, मूलधन कितना है 25 इंटू 6 क्या है, टाइम, 6 वर्ष क्या है, टाइम, 25 चौको 100, 25 चौको क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब 9 चौको 36, 36/6, 9 चौको 36, 36/6, 6 से काटोगे तो क्या आएगा 6%, तो दर क्या रही होगी 6%। तो अपना आंसर क्या है 6%। देखो इसको यहाँ पर भी काट सकते थे, 3 से 6 को काटोगे 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 से 4 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 2 बार, 3 दूनी 6 हो जाता, तब भी 6 आता आंसर। ठीक, तो अपना आंसर क्या है 6%। टाइम 6 वर्ष।
टाइम कितना है 6 वर्ष। देखो एक बार और समझना कि किसी धन पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, किसी धन पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 हो जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 यानी 9 यूनिट शुद्ध ब्याज है और 25 यूनिट शुद्ध मूलधन है। तो बस ब्याज अपने पास 9 यूनिट है, मूलधन अपने पास है, टाइम अपने पास है, तो रेट निकल आएगा। तो 9 × 100/25 × 6, 25 मूलधन है, 6 क्या है अपना टाइम, तो 25 चौका 100, 9 चौका 36, 36/6। अब 6 का भाग 36 में दोगे तो क्या आएगा अपना आंसर 6%। रेट क्या रही होगी उसकी 6%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। एक किस्तों वाले आ गए। देखो एक व्यक्ति 6,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ मोबाइल फ़ोन खरीदता है। अग्रिम राशि का मतलब क्या होता है, जो पहले दे देता है। किस्तों में मोबाइल खरीदना, कभी आपने किस्तों में मोबाइल खरीदा है तो आपको पता होगा। देखो मान के चलो 20,000 रुपये का मोबाइल है, आप डायरेक्ट लेते हो उसको नगद में तो 20,000 रुपये का मोबाइल आता है। जब आप बात किस्तों की करते हो ना उससे, तो 20,000 रुपये से वो कुछ अधिक कर देता है, जो भी कुछ फाइनेंस के बाद होता है ना। तो मान के चलो 20,000 रुपये का आपको सब ब्याज लगाने के बावजूद कितना पड़ जाता है, 24,000 रुपये का मोबाइल पड़ जाता है। ठीक है, तो आप 24,000 में से पहले 15,000 रुपये जमा कर दोगे उसके पास, समझना एक पल के लिए। तो 24,000 में से 15,000 रुपये नगद दे दोगे उसको, तो 15,000 रुपये क्या कहलाएगी अग्रिम राशि। 15,000 रुपये क्या कहलाएगी अग्रिम राशि। जो शेष 9,000 बचेंगे वो किस्तों में देते रहोगे आप। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि अग्रिम राशि क्या होती है, जो पहले जमा करते हैं। तो एक व्यक्ति 6,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ मोबाइल फोन खरीदता है। शेष राशि को 6% साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में 12,650 रुपये अदा करता है। तो मोबाइल की वास्तविक कीमत क्या थी, यानी उसने क्या बोला है कि मोबाइल की वास्तविक कीमत बताइए। जैसे 6,000 को आप और 12,650 को जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 18,650, लेकिन उसका वास्तविक मोबाइल 18,650 का नहीं था। 18,650 तो क्या हुई है, ब्याज लगने के बाद हुआ है। तो उसने क्या बोला है कि वह राशि बताइए जो वह डायरेक्ट पैसे देकर खरीद सकता था, यानी केवल उसकी वास्तविक राशि बताइए। किसकी, मोबाइल की। वास्तविक मूलधन बताइए, तो वास्तविक मूलधन निकल आएगा। जितना भी आएगा 18,650 से कम आएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति 6,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ मोबाइल फोन खरीदता है। इसको अभी छोड़ो 6,000 रुपये को, अग्रिम राशि, चलो इसको लिख लेते हैं। अग्रिम राशि, अग्रिम राशि का मतलब क्या होता है, जो पहले जमा कर देता है। अग्रिम राशि, ठीक है। अग्रिम राशि कितनी है 6,000 रुपये। ठीक है, इसको छोड़ो, इसको भी गोली मारो। 6,000 रुपये को क्या मारो, अभी गोली। अग्रिम राशि का मतलब पहले जमा कर दिया। अब उसने क्या बोला, शेष राशि को 6% साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्षों में 12,600 रुपये अदा करता है। तो 12,650 रुपये अदा करता है। 12,650 का मतलब क्या है, यह केवल राशि नहीं है, मिश्रित धन है, यानी इसमें ब्याज और राशि दोनों है। ठीक है, तो बिल्कुल आप समझ जाओगे। और देखो एसआई प्रतिशत में क्या होता है, आप जानते हो एसआई प्रतिशत क्या होता है, R/T। एसआई प्रतिशत क्या होता है, R/T। तो देखो एसआई प्रतिशत निकल आएगा। जैसे उसने क्या बोला, रेट कितनी है 6%। रेट क्या है 6%। टाइम क्या है 2.5 वर्ष, तो 25 का 150 यानी 15%। 15% तो मात्र क्या बना, उसका ब्याज बना। 15% क्या बना, ब्याज। अब इसी 15% को आप किस में बदलोगे, मिश्र धन में बदलना चाहोगे। तो मूलधन हमेशा क्या होता है 100%। मूलधन क्या होता है हमेशा 100%। तो देखो इसमें 100% जोड़ देना तो क्या कहलाएगा, मिश्र धन। तो इसमें पहला 100 कर दोगे आप 15% में, तो क्या हो जाएगा 115%। तो ये क्या कहलाएगा, मिश्र धन। किसमें, प्रतिशत में। प्रतिशत में मिश्र धन कितना कहलाएगा 115%, क्योंकि 100% हमेशा क्या होता है मूलधन। यार हमेशा क्या होता है मूलधन। तो आप ये क्या है ब्याज, तो आप प्रतिशत में ब्याज में क्या जोड़ दोगे
100%, तो क्या कहलाएगा? मिश्रित धन। बस अब आपका क्वेश्चन क्लियर है। उसने क्या बोला है कि 6% की दर से 2.5 वर्ष में 12,650 रुपये हो जाते हैं, तो इसका मतलब मिश्रित धन है 115%। प्रतिशत में मिश्रित धन क्या है? 115%। अगर 115% का मान क्या है? 115% का मान 12,650 है, तो वास्तविक मूलधन तो क्या था? 100%। तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%, यानी यहाँ से यहाँ तक उसका वास्तविक क्या निकल आएगा? वास्तविक राशि। ये 6,000 छोड़ने के बाद की राशि भी वास्तविक निकल आएगी। ये तो उसकी स्पष्ट है पहले की वास्तविक राशि 6,000। इस पर तो उसने कोई ब्याज नहीं दिया है, ये तो पहले जमा कर दी थी उसने, इसीलिए तो पहली किस्तों पर कोई ब्याज नहीं लगता है। जो ब्याज लगता है वो बाद की किस्तों पर लगता है, क्योंकि पहले तो वो व्यक्ति जमा कर देता है। ठीक है, तो इसका इनटू इसमें करना, इसका इसमें करना, वो तुम करते रहना। डायरेक्ट 115 से काटोगे, इसको कितनी बार कटेगा? 115 एकम 115, कितना बचा? 115 को 126 में से माइनस करोगे, कितना बचेगा? 11 बचेगा। अंक उतारना 5 का, 11 में तो 115 हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा 115 एकम 115, एक जीरो आएगा। तो डायरेक्ट करना इनटू n इक्वल प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। 110 में 100 का इनटू करोगे तो कितना आ जाएगा? 11,000। कितना आ जाएगा? 11,000। समझ में आया कि नहीं? 11,000। लेकिन ये अभी की वास्तविक राशि नहीं है अपनी। ये तो भाई कौन सी वास्तविक राशि है? जो 6,000 देने के बाद मात्र 11,000 रुपये और देने थे, लेकिन उसने ब्याज लगाकर 12,650 रुपये दिए थे। तो आपको अब क्या निकालना? वास्तविक राशि। तो इसमें 6,000 और जोड़ देना ये वाले, तो वास्तविक राशि निकल आएगी। ये वाले 6,000 और जोड़ देना, तो वास्तविक राशि उसकी क्या रही होगी? उसकी वास्तविक राशि क्या रही होगी? 11,000 और 6,000 जोड़ोगे तो 17,000। ये क्या उसकी वास्तविक राशि। चलो यहाँ पर कर देते हैं। n बराबर कितना आया? n का मान 11,000। अब आपको निकालना वास्तविक राशि। वास्तविक राशि, वास्तविक राशि तो 11,000 प्लस 6,000 कर देना, तो आपकी वास्तविक राशि निकल आएगी 11 6 17,000। तो मोबाइल की वास्तविक राशि क्या थी? 17,000। अपना आंसर क्या है? 17,000 रुपये वास्तविक राशि थी उसकी 17,000। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करते रहे। देखो एक बार और समझना। देखो अब सीधे तौर पर समझाते हैं आपको कि एक व्यक्ति 6,000 रुपये की अग्रिम राशि के साथ मोबाइल फोन खरीदता है। मतलब भाई देखो डायरेक्ट मोबाइल की कीमत देता तो 17,000 रुपये का मोबाइल था, मात्र 17,000 रुपये का मोबाइल था। डायरेक्ट खरीदता नगद पैसों में तो 17,000 रुपये का मोबाइल था, लेकिन उसने पहले 6,000 रुपये दिए, उसके बाद शेष राशि पर ब्याज दिया। भाई शेष राशि कौन सी थी? 11,000। 11,000 पर उसका ब्याज चला 6% की दर से 2.5 वर्ष तक। 6% की रेट से 2.5 वर्ष तक ब्याज चला, तो उसको 11,000 की जगह रुपए देने पड़े 12,650। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितना भी इसमें से इसको माइनस करना, तो उसने भाई क्या दिया था? ब्याज। ठीक है, जितना भी दिया वो 1,650 होगा शायद। 12,650 में से 11,000 माइनस करोगे तो 1,650। लेकिन इसमें ये तो उसने पूछा नहीं है कि ब्याज कितना दिया। उसने क्या पूछा है कि भाई वास्तविक राशि क्या थी जिसको भाई डायरेक्ट खरीद सकता था बगैर ब्याज दिए, यानी मोबाइल की वास्तविक कीमत कितनी थी। तो उसने क्या बोला है कि अग्रिम राशि, यानी वह 6,000 रुपये पहले जमा कर देता है, शेष 12,650 देता है। लेकिन यह वास्तविक राशि नहीं थी, जो उसको मात्र 11,000 रुपये और देने थे, जो 11,000 पर उसका ब्याज चला 6% की रेट से 2.5 वर्ष तक। तो प्रतिशत में ब्याज बना 15%। 100% क्या होता है? मूलधन। ब्याज और मूलधन प्रतिशत में जोड़ देना, तो 115% क्या बन जाएगा? मिश्र धन। तो 115% का मान अगर 12,650 है, तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। प्रतिशत के नीचे क्या आएगा? प्रतिशत। तो यहाँ से यहाँ तक अपना वास्तविक मूलधन निकल आएगा। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें। तो 115 से आप 12,650 को काटोगे तो 110 बार कटेगा। ठीक है, अभी काटा है आपके सामने। 115 से काटोगे पहले 126 को, तो 115 एकम 115, कितने बचे? 126 में से 115 जाएंगे 11 पे अंक उतारोगे 5 का, तो 115 हो जाएगा। फिर 115 एकम 115, एक जीरो आएगा। अब 110 में इंटू करना 100 का, तो कितना आ जाएगा? 11,000।
तो 6,000 देने के बाद 11,000 और देने थे, तो उसकी वास्तविक धनराशि कितनी हो जाती? वास्तविक राशि 11,000 प्लस 6,000 17,000, यानी वह 17,000 रुपये में मोबाइल खरीद सकता था। लेकिन उसने कितने रुपए में खरीदा? अगर कोई बोलेगा उसने कितने में खरीदा टोटल मिलाकर, तो 12,650 और 6,000 को जोड़ देना तो 18,650 में खरीदा ब्याज देने के बाद। अगर भाई कोई ब्याज ना देता तो मात्र 17,000 रुपये में मोबाइल खरीद सकता था। तो अपना आंसर क्या है फिलहाल में? 17,000। ठीक है, इससे आगे अगला क्वेश्चन। SI क्या होता है प्रतिशत में? R/T। मूलधन क्या होता है रमेश? प्रतिशत में 100%। मिश्रधन क्या होता है? जो भी ब्याज मिलेगा प्रतिशत में उसको 100 में जोड़ देना, मिश्रधन निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 56। यदि 600 रुपये का 4 वर्ष में साधारण ब्याज से मिश्रधन 720 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर से 2% अधिक हो जाने पर मिश्रधन क्या होगा? कुछ नहीं इसमें। तो पहले चलो पर रेट निकाल लेते हैं। उसने क्या बोला है कि 600 रुपये का 4 वर्ष में साधारण ब्याज से मिश्रधन 720 हो जाता है 4 वर्ष में। तो पहले ये तो देखो किस रेट से हुआ है। तो ब्याज की दर 2% अधिक। 2% अधिक तो जब कर पाओगे जब अपन पहले उसकी वास्तविक प्रतिशत निकाल लोगे, यानी वास्तविक रेट निकाल लेंगे। जो भी निकलेगी उसके बाद 2 जोड़ देना उसमें। तो पहले चलो रेट निकालते। उसने क्या बोला है? 600 रुपये 4 वर्ष में। ठीक है, 600 रुपये 4 वर्ष में कितनी हो जाती है? 720। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। 4 वर्ष में 600 रुपये 720 रुपये हो जाते। तो यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज कमाया है? 120 रुपये उसने क्या कमाया? ब्याज। आपके पास देखो मूलधन है, ये क्या उसका मूलधन था? ये क्या मूलधन? ये क्या? मिश्रधन। ठीक है, देखो, और ये क्या है? ब्याज। आपके पास एक एक चीज है तो यहां से रेट निकल जाएगी। टाइम आपके पास है तो R बराबर ब्याज कितना है? 120 किस पर? मूलधन यानी 600 पर इंटू 100 कितने समय में? 4 वर्ष में। तो रेट निकल आएगी। देखो 120 पंचे क्या होता है? 120 पंचे क्या होता है? 600, यानी 0 से 0 काटोगे 12 पंचे 60। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये 5 को 20, 20 से 100 काटोगे डायरेक्ट 5% आएगा। आप वो काटा पीटी करते रहना, प्रतिशत में 5 ही आएगा। तो उसकी दर कितनी निकलेगी? 5%। समझ? दर कितनी निकलेगी? 5%। देखो चाहे जैसे काट लेना आप, 0 से 0 काटोगे 12 पंचे 60, 5 को 20, 20 से 100 काटोगे 5%। तो उसकी वास्तविक दर कितनी थी? 5%। समझ में आया कि? ठीक है, अब उसने क्या बोला है? अब उसने क्या बोला है कि ब्याज की दर को 2% बढ़ा देते हैं। जो पहले 5% हुआ करती थी, अब इसको 2% और बढ़ा देंगे तो नई दर क्या हो जाएगी? +2%। और टाइम वही है। देखो टाइम वही है तो ये क्या हो जाएगी? नई बराबर 7%। ये क्या हो गई? नई दर। नई दर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 2% की बढ़ोतरी कर दी है उसने। क्या कर दी है उसने? 2% की वृद्धि। देखो ये क्या है? पुरानी दर निकली अपनी। पुरानी दर में अब 2% की दर जोड़ देगा तो नई दर क्या हो जाएगी? 7%। जबकि टाइम दोनों के लिए वही है, सेम 4 वर्ष। टाइम दोनों के लिए 4 वर्ष है। टाइम दोनों के लिए कितना है? 4 वर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर होगा। अब क्या निकालना है आपको? मिश्रधन। तो उससे पहले आपको प्रतिशत में SI तो निकालना होगा। ठीक है, चलो SI प्रतिशत निकालते हैं। टाइम क्या है? टाइम क्या है? 4 वर्ष। और नई दर क्या हो गई है? देखो RN। RN का मतलब क्या हो जाएगा? नई रेट। रेट नई, न्यू रेट। न्यू रेट क्या हो गई है? 7%। न्यू रेट क्या हो गई है? 7%। बस। अब प्रतिशत में SI कितना बन जाएगा इसका?
7 चौको 28%, 4 × 7, तो ब्याज कितना बनेगा 28%। क्या बन गया ये SI। SI क्या होता है R × T, ये क्या है नई दर, देखो उसी क्या है नई दर, तो T और R का 7 चौको 28, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है नया मिश्र धन, तो नया मिश्र धन निकालना है तो 600 पर नया मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन कौन सा नया। अब ये तो अपना क्या है SI, अब इसमें 100% और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट क्या निकल आएगा 128, ये क्या है प्रतिशत में मिश्र धन, 128 क्या हो जाएगा मिश्र धन, तो 128%, प्रतिशत हटेगा नीचे क्या आएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब इसका इंटू करना 6 8 48, 5 लाइन 4, 72 और 4 76, तो नया मिश्र धन क्या कहलाएगा 768 रुपये। नया मिश्र धन क्या हो गया 768। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, डिटेल में हो गया ज़्यादा, अब की बार शॉर्ट कराएंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए इतनी डिटेल में समझाया है। देखो एक बार समझना, देखो ये बहुत डिटेल में समझा दिया है कि यदि 600 रुपये का 4 वर्ष में साधारण ब्याज 720 हो जाता है, 600 रुपये का 4 वर्ष में 720 हो रहा है, यानी ब्याज 120 कमाता है कितने वर्ष में 4 वर्ष में, तो यहाँ से रेट निकल आएगी, ये पुरानी वाली रेट निकल आएगी 120 × 100 अपॉन 600 × 4, तो देखो 120 से 600 कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 चौको 20, 20 500, 5% पुरानी रेट निकल आई। अब इसमें 2% की वृद्धि कर देगा, तो उसने क्या बोला है कि नया मिश्र धन क्या हो जाएगा 2% वृद्धि करने पर, राशि वही रहेगी 600, टाइम वही रहेगा, लेकिन 5% की जगह नई दर क्या आ जाएगी 7%, 7 चौको 28, 28% क्या बना ब्याज, लेकिन आपको तो मिश्र धन निकालना है तो 100% मूलधन जोड़ देना, तो 128% क्या हो जाएगा ब्याज, तो 600 का 128% निकालोगे, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 128 में 6 का इंटू करना 768, तो नया मिश्र धन क्या हो जाएगा 768। लेकिन अब इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है, समझ लेना। पहला क्वेश्चन बता दिया इतनी डिटेल में, क्वेश्चन नंबर 57। अब देखो डायरेक्ट बताती है 800 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 हो जाता है। जो 800 रुपये था, ठीक है, 3 वर्षों में, कितने वर्षों में 3 वर्षों में कितना हो जाता है 920, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज कमाया 120, तो यहाँ से रेट निकले आएगी 120 कमाया किस पर 120 कमाया, ठीक है, 120 रुपये कमाया ब्याज किस पर 800 पर इंटू 100, कितने समय में 3 वर्ष में, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 8 3 24, 24 पंचे क्या होता है 120, तो पुरानी रेट क्या निकल आएगी 5%, ठीक है, पुरानी रेट 5%। अब 3% भाई बढ़ा देगा, 120 ही ब्याज बनाना बिल्कुल। अब 120 बटे 800, 2 0 से 2 0 8 3 24, 24 पंचे क्या होता है 120। अब इसमें 3% की वृद्धि कर देगा प्लस 3%, तो 8% क्या हो गई नई दर, नई दर बिल्कुल। टाइम क्या है अपने पास, देखो टाइम अपने पास है 3 वर्ष, वही टाइम अपने पास है 3 वर्ष, ठीक है, और रेट अपने पास नई कौन सी हो गई 8% नई दर, ठीक है। तो भाई धन कितना हो जाएगा, कितना 800 जो धन था नया मिश्र धन, नया मिश्र धन कितना निकलेगा। अब आप समझ लेना नई रेट कितनी निकले आई RN 8%, तो 8 3 24, 24% ब्याज बनेगा 24%, और इसमें मूलधन जोड़ोगे 100%, तो 8 3 24 और 100 124, 124 बटे क्या आएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 8 चौको 32, 3 हासिल 12 8 96, 96 3 99, यानी 992,
तो वह राशि कितनी हो जाएगी 992 रुपये। तो अपना आंसर क्या है 992। ठीक है, अपना आंसर क्या आ जाएगा 992 रुपये। तो नया मिश्रित धन क्या हो जाएगा 992 रुपये। देखो पहले क्वेश्चन को डिटेल में समझा दिया था, आप इसको समझ लेना एक बार समझा दिए कि 800 रुपये साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 हो जाते हैं। 800 रुपये 3 वर्ष में 920 हो जाते हैं, यानी 120 रुपये ब्याज कमाता है किस पर 800 पर। तो 120 बटे 800 इंटू 100 और ये 3 वर्ष आएगा। तो देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 3 24 24 5 120। 5% क्या निकली पुरानी रेट। अब इसको 3% अधिक कर देगा तो 5 + 3 8%। नई रेट क्या होगी 8%, लेकिन टाइम वही है 3 वर्ष। तो 8 3 24 24 तो केवल ब्याज मिला है, आपको मिश्रित धन निकालना है तो 100% में जोड़ देना 24% को डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा 124%। 800 का 124% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 124 का इंटू करना 8 में 992 आएगा। देखो कई लोग कैसे निकालोगे, पहले 800 का 24% निकालोगे। हमें नहीं बोलते इससे नहीं आएगा आंसर, लेकिन लेट आएगा। देखो 800 का मात्र 24% निकालोगे तो आपका ब्याज निकलेगा 192, फिर 192 को जोड़ोगे 800 में, तो मतलब आंसर तो वही आएगा लेकिन टाइम लगेगा। तो इससे डायरेक्ट मिश्रित धन का इंटू करो ना। अगर मिश्रित धन पूछा है तो डायरेक्ट मिश्रित धन वाली संख्या का इंटू करो, मूलधन में मिश्रित धन निकलेगा। ठीक है।